ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर ऑफर्स 5% डिस्काउंट, कि वो 5% डिस्काउंट दे रहा है अपने हर सामान पे, अपने हर कस्टमर को, ठीक है। ही ऑफर्स फर्दर डिस्काउंट, वो और डिस्काउंट दे रहा है 2% रिड्यूस मनी पे, यानी कि जो आपका टोटल मनी हो गई है 5% डिस्काउंट के बाद, वो फिर कह रहा है कि अब मैं इसमें 2% और दे रहा हूँ अपनी तरफ से और, ठीक है। किन को? जो लोग कैश में पेमेंट करेंगे, ठीक है। वट एन आर्टिकल इन कैश इफ इट इज़ MRP इज़ 4800, नहीं अब उसकी जो MRP थी वो 4800 थी, ठीक है। अब इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं कि आप इसको देखो, एक फॉर्मूला होता है क्या, x + y + xy/100। ये तब होता है जब दो चीज़ें बढ़ रही हो, कम हो रही हो, कुछ भी हो, तो उनके, ठीक है, ये उनके लिए होता है। तो हम चाहे तो हम इस वाले क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं कि भाई दोनों ही डिस्काउंट है, तो माइनस माइनस करके कि -5 है, -2 है, तो फिर उसका यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 × 2 है अपॉन 100 है, ये हो गया -7, ये हो गया 1/10, यानी कि 0.1, यानी कि -6.9। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया आपका, इतना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत जगह काम आता है। तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंट जो है वो ऐसे भी निकल सकता था, लेकिन इन सब करने से बेहतर मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जब आप क्वेश्चन देखो ना, वो क्या कह रहा है, ठीक है। देखो एक चीज़, अ शॉपकीपर ऑफर्स 5% डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि 5% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब हमको कितने पैसे पे करने हैं, 100 नहीं, 95% पैसे पे करने हैं, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, एंड ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट 2% का दे रहा है, यानी कि अब हमें और कितना देना है, 98% ही देना है। भाई 2% तो कम हो गया ना अब, लेकिन हमें देना तो 98% है। और MRP कितनी है, 4800, यानी कि 4800 का हमें 95% देना है और 98% देना है, ठीक है। ऐसे आप सीधे सीधे इससे करो, बेफालतू में फॉर्मूला और ये सब चीज़ें याद मत करो। जितना सिंपल चीज़ें रहेंगी उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो 0 से 0 घट गया, ठीक है। ये हो गया 19, ये हो गया 20, आपका ये हो गया 10, ये हो गया आपका 49, ये 10 हो गया। अब 10 को ऐसे ही रखते हैं, 10 को कहीं पॉइंट में लगा देंगे पीछे, ताकि आसानी हो, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आंसर यही आएगा 4468.80, ये आपका इसका आंसर आएगा। यानी कि इतना होने के बाद अब उसे इतने रुपए पे करने हैं। 4800 में खरीदा था, लेकिन डिस्काउंट को 4468 रुपये 80 पैसे, ठीक है। ऐसे चलो अब देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹600 एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। अब इन वालों को ना आप पहले फॉर्मूले से इन सबसे करते थे। अब हर चीज़ जो हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि अब खेलेंगे, अब हम तो खेलेंगे किस में, अब हम प्रॉफिटों में खेलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट से जो है वो आपका ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। कैसे भाई, क्योंकि अब आपको इसके लिए परसेंटेज की जो वैल्यूज़ होती हैं, फ्रैक्शंस वैल्यूज़, वो याद होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका आंसर इससे आपका बहुत जल्दी आएगा। ये सिंपल है, आगे जाके जो हार्ड करेंगे उसमें ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। क्या है भाई, प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरा, 12.5%। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1/8। अब 1/8 इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू प्रॉफिट की है, ठीक है। ये वैल्यू प्रॉफिट की है, ये वैल्यू किसकी है, प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे, ये है वैल्यू आपके CP पे। SP कितना होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 9 हो गई मेरी ये क्या, SP। अब क्या तरीका, फाइंड द CP निकालना है विच इज सोल्ड एट रुपीज़, यानी कि ये SP है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ₹630। हमें निकालनी किसकी है, अगर एक यूनिट की निकालेंगे तो कितनी होगी, 630 / 9, यानी कि 70। उसके बाद हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 70, 1 की वैल्यू, और 8 की निकालें तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 0 7 8 56, यानी कि 560 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस। चाहो तो आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जो कि सोल्ड हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस है उसकी 1470 रुपये, ठीक है, और प्रॉफिट है ये, तो इसमें भी हम प्रॉफिट से खेलेंगे, जल्दी होगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 16, 2/3%। अब आप इसकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो इसकी वैल्यू होती है 1/6, यानी कि 1 हो गया आपका प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ये हो गया आपका CP, तो SP कितना हो गया 7, इनको प्लस 1 और 6 7, अब आ गया 7 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, ₹1470, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1470 डिवाइड बाई 7, तो इसको डिवाइड करेंगे 210, यानी कि 210 हो गई। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है भैया कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 210 इंटू 6, यानी कि 1260 रुपये, याद का हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल एट 16 to 100% प्रॉफिट ऑन SP। ध्यान देखा, वहाँ वाले में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ वाले में क्या दे रखा है, यहाँ वाले में वो कह रहा है कि नहीं, जो प्रॉफिट वो जो है ये प्रॉफिट SP पे है, ठीक है। जब ठीक है, जब वो कह रहा है हम कर देते हैं। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है एक्चुअल वो निकालो, यानी कि ये तो SP पे दे रखा है, भैया ऐसा करो उस पर निकाल, CP पे निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है। क्या दे रखा है, तो हम यही दिखते हैं भाई, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है हमें 16, 2/3%, और अभी देखा था हमने इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 फ्रैक्शन में, ठीक है। और प्लीज़ ये फ्रैक्शन की वैल्यू ज़रूर याद कर लेना, इससे ही आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे, वरना इनसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 1/6 ये प्रॉफिट हो गया। अब ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, नहीं, प्रॉफिट ऑन SP, तो ये SP है, दैट मीन्स ये SP है, तो हमारा CP कितना हुआ, CP हो गया हमारा 5, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कितना है 1 का, CP कितना है 5, 100% के लिए निकालना है, तो 20, यानी कि 20% का मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है CP पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% लॉस, ओह लॉस हो गया भाई ऑन SP, ओह SP पे हुआ है, ठीक है, SP पे ध्यान देना है। फाइंड द लॉस परसेंट, एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है, यानी कि लॉस परसेंट दिया हुआ है 25%, किस पे SP पे, ठीक है। तो ये लॉस कितना हो गया, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो ये हो गया लॉस, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा SP, क्यों, क्योंकि लॉस ऑन SP दिया हुआ है SP, दैट मीन्स अब क्या होता है मेरा CP कितना है भाई, बेच रहा है वो 4 पे, उसे 1 रुपये का नुकसान हुआ है, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका 5, सही बात है कि नहीं, 5 पे रहा है, 1 का नुकसान हुआ, तो सेलिंग प्राइस का कितना हुआ 4, ऐसे कर लो चाहे, तो कॉस्ट ये। अब फाइंड द लॉस परसेंट, यानी एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है 1, अब CP कितनी है 5%, 20, यानी कि उसे एक्चुअली में 25% लॉस हुआ है CP पे, लेकिन क्या दे रखा था 25% लॉस ऑन SP, ठीक, ऐसे। अभी तक तो ये बच्चों वाला खेल था, अब आते हैं क्वेश्चन जो असली आएंगे, जो कि पेपरों में आते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ठीक है। वाइल द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल्स, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले में प्रॉफिट की बात हो रही है, इस वाले में डिस्काउंट परसेंट की बात हो रही है। भैया मुझे इसका डिस्काउंट परसेंट निकाल के दो, डिफरेंस निकाल के दे दो, मेरा आंसर निकालो, ठीक है। तो जैसे जैसे वो कहते हैं पहली लाइन कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल्स दे दिया, ठीक है। अब वही करो, CP को इधर रहने दो, SP नीचे ले आओ, 9 इधर ही है, 12 को नीचे ले जाओ, आपका आ गया, क्या आ गया, इसको काट सकता हूँ मैं, काट देते हैं, कितना हो गया 3/4, यानी कि 3 4, डेट मीन्स क्या हुआ, CP 3 है, SP 4 है, इसका मतलब क्या हुआ है, खरीदा 4 पे, बेचा 4 पे, तो भैया को हमारे प्रॉफिट हुआ है कितने का 1 का, भाई 4 - 3 1, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 3 × 100, या अब 1/3% की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो अब आप जल्दी नहीं कर सकते, वरना अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में कितनी होती है 33.33%, ठीक है। चलो प्रॉफिट परसेंट तो निकल गया एक का, अब डिस्काउंट और निकालते हैं। अब देखते हैं इसमें कहाँ आ गया, ये रहा
अगली लाइन देखते हैं, वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इक्वल्स टू प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट को इधर रहने दो, प्रॉफिट को नीचे ले आओ, 5 इधर रहने दो, 10 इधर आ गए, 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि डिस्काउंट है 1, प्रॉफिट है 2। अब हम इसके हिसाब से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? डिस्काउंट निकालने के लिए हमें एमआरपी निकालना है, और एमआरपी हम तभी निकाल सकते हैं जो भैया, अब यहाँ देखो, यहाँ प्रॉफिट तो 1 ही का था, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट 2 का हो रहा है। अब क्या करें? ये तो परेशानी हो गई। तो अब हम क्या करें? हाँ, ऐसा करते हैं, यहाँ तो हम चेंज कर नहीं सकते इन जगह पर, क्योंकि ये भाई डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट 2 है। तो ऐसा करते हैं, इन वाली वैल्यूज़ को दुगना कर देते हैं ताकि वो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ वाले में देखते हैं कैसे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी। अब हम ये क्यों कर रहे हैं भैया? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअली में इसके लिए वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है भाई हम डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं 1 भाई 1 तो हमें दे रखा है, चलो डिस्काउंट, लेकिन हमें एमआरपी तो नहीं पता ना। और एमआरपी हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें सेलिंग प्राइस पता हो। अब सेलिंग प्राइस तो यहाँ 4 जो दे रखा है वो तो 3/4 के हिसाब से, और यहाँ प्रॉफिट 1 है, यहाँ प्रॉफिट 2 है, तो हमें इक्वल तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो इक्वलिटी करने के लिए क्या करेंगे, भाई प्रॉफिट को हमें 2 करना पड़ेगा, इस वाले प्रॉफिट को इसके बराबर लाने के लिए। ठीक है, चलो ले आते हैं। जब इसको 2 लेके आएंगे तो इनको भी 2 लाना पड़ेगा। दैट मीन्स CP 3 था, SP कितना था मेरा 4। CP को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आ जाएगा कितना, 6, इसका हो गया 8। तो इसका मतलब 6 था, 8 मेरा सेलिंग प्राइस है, मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है 1 का। जब मुझे डिस्काउंट 1 का देना पड़ा तो एमआरपी कितना हो गया मेरा, 9, बस। तो अब यहाँ पर मेरा, अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बस 1/9 इंटू 100, 1/9 का होता है 11.11%। अब निकल के आ गया मेरा, तो वही प्रॉफिट हो गया 33.33, डिस्काउंट हो गया 11.11, तो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 22.22%। ठीक है, ये मैंने इक्वालिटी क्यों लेकर आया हूँ। और अब आप कहोगे जब यहाँ इक्वालिटी लाया तो इस पर इक्वालिटी पे इसका अंतर नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी 2 हो गया तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर मैंने 3 की जगह 6 रख दो, तो भी बात तो एक ही रही, 1/3, क्योंकि ये रेशियो तो सेम ही रहा ना, तो इसलिए इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पर इसको इसलिए लिया क्योंकि भैया हमें एमआरपी निकालनी थी, और एमआरपी निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए थी, और सेलिंग प्राइस हम कैसे तब निकालते हैं जब हमारे कुछ यहाँ पर P2 है, यहाँ P1 है, तो इनको इक्वलेट करने के लिए। ठीक है, ऐसे एक और अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। ये समझेगा क्या? इतने अब काफ़ी है, आगे देखते हैं। इसी को दोबारा देख लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 इज इक्वल टू द लॉस व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट फॉर 480। इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 900 रुपये, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे करते रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा SP माइनस CP। ठीक है, तो यहाँ पर SP कितना देगा, अगर वो सोल्ड होता है 600 पे सोल्ड होता है भैया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इज़ इक्वल टू, अच्छा ये बराबर है, ये जो प्रॉफिट है और वो लॉस है ये बराबर दे रखा है भैया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लॉस क्या दे रखा है, लॉस व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। यहाँ SP कितना दे रखा है, 480। तो पहले इसी को कर लेते हैं फटाफट, आगे नहीं बढ़ते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं जल्दी से, जो वो कह रहा है उसी को कर दो। तो 600 माइनस CP इक्वल्स टू CP माइनस 480। सॉल्व करो उसको, इधर जाएगा तो 2CP, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0810, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 540। ये कॉस्ट प्राइस 540 हो गया। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 900 रुपये, ठीक है 900 रुपये, व्हाट वुड द प्रॉफिट। अरे अब तो आसान हो गया भाई, CP हमारा 540 है, SP हमें क्वेश्चन में दे रखा है 900, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे हम कैसे, SP माइनस CP, 900 माइनस 450 डिवाइड में आपका CP 440 इंटू 100।
ऊपर को इसको माइनस करो, 360 540 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 9 4 या 36, 9 6 जा 2/3, जब 1/3 ये 2/3 है तो 1/3 की वैल्यू जब 33.33 होती है तो उसको तो 2/3 की कितनी होगी 66.66%। ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं। द प्रॉफिट अर्नड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for rupees 275। ठीक है, फाइंड एट व्हाट प्राइस इज सोल्ड इफ यू वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी कि अब हम फटाफट निकालते हैं जो जो कहते जा रहे हैं। प्रॉफिट हुआ है जब वो एस पे करता है, यानी कि प्रॉफिट यानी कि एस जो कि 800 दे रखा है माइनस सी पी इक्वल्स टू 20 टाइम्स लॉस इनकर्ड, लॉस में सी पी माइनस 275 जो कि एस पी दे रखा है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दें फटाफट। 800 माइनस सी पी इंटू 20 सी पी माइनस 5500। ठीक है, ये सी पी है, ये इधर गया तो प्लस होगा तो 21 सी पी, ये इधर प्लस होगा तो 6300 सी पी इक्वल्स टू 6300 डिवाइड बाई 21, तो 21 3 जा फिर 00, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 300 हो चुका है। और जब कॉस्ट प्राइस आपका 300 हो चुका है तो वो क्या कह रहा है, भैया 20% का इसके ऊपर प्रॉफिट करके एस पी बताओ। ठीक है, भी कर देते हैं। तो 20% का प्रॉफिट किस पे, 300 पे, तो 300 का प्राइस 20% प्रॉफिट यानी कि 100 नहीं, अब होगा इसका 120%। यही तो प्रॉफिट करना है मुझे, तो 0 से 0 कट गया, हो गया आपका 360, यानी कि 360 रुपये आपका एस पी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 9% लॉस। ठीक है, 9% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 750 मोर, अगर वो 750 रुपये ज़्यादा पर उसको बेचता तो उसको गेन कितना होता भैया, गेन होता है उसे 7% का। ठीक है, अब बताओ इनिशियल कॉस्ट कैसी है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताऊँ, जब भी यहाँ बात परसेंटेज की और इन सब की होती है, आप हमेशा ना इसको 100% मान के चलो। ठीक है, क्योंकि परसेंट माने ही 100 होता है। ठीक है, इसलिए यानी कि आप इसको कैसे समझते हैं 100 से। ठीक है, शॉपकीपर सेल्स इट गुड एट 9% लॉस, इसका मतलब पहले 100 था, सेल्स एट 9% लॉस, इसका मतलब अब कितना है 91। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 750 मोर, अगर वो 750 मोर पे करता तो उसका प्रॉफिट कितना होता, ही वुड हैव गेन 7% यानी 107। दैट मीन्स 91 और 107 का अंतर कितना है, 750 मोर। दैट मीन्स इनका अब ये यूनिट में कितने हैं, 7 और 9 16, यानी कि 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी तरीके, 750 मोर, यानी कि 750। भाई इन दोनों का डिफरेंस रखा है 750, 91% जितने में वो सेल कर रहा है, अगर वो सेल करता है 107 पे तो वो कितने का होता है, 750 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन यूनिट भी कितना है, 16 यूनिट। अभी मैं 16 यूनिट में क्यों लिखा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इनिशियल कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट कितनी है, 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट कैसे निकालेंगे, 750 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर देना, जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, मैंने इसमें यहाँ पर टाइम लगेगा, मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे इसके आंसर 684687.5। ठीक है, यानी कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू इतने रुपए की थी। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं, अभी और आगे देखते हैं, आगे और समझ में आएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, करते चलते हैं। ठीक है भाई, 100 की वैल्यू लेते हैं, उसने सेल किया कितने पे, 120 पे, भाई 20% का प्रॉफिट हुआ 20 पे। ठीक है, हैड ही परचेज्ड इट फॉर, ये आपकी सी पी है और ये आपका एस पी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहते हैं। ठीक है, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 10% लेस, अगर वो 10% लेस, अगर वो 10% लेस पे होता है, यानी कि अब हमारी न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90, फिर 10% लॉस है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 80% लेस, यानी कि अब वो 80% लेस पे दे रखा है, देन ही वुड हैव गेन्ड 30%, यानी कि अब जो 30% उसका लॉस होता है
ठीक है, 30 ही वुड हैव गेन 30%, 30% उसको फ़ायदा होता, यानी कि 35% किस पे होता है भाई, सेलिंग प्राइस पे ही होगा, तो यानी कि इस पे 30%, इसका हमें देखना पड़ेगा 130% ऑफ 90, बात एक ही है, चाहे तो उसका आप 30% निकाल के फिर 90 प्लस करो, इसी चीज़ से उसका 130% निकाल लो, 10 13 9 जा 117, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जब सही फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और शॉपकीपर सेल्स इट गुड एट 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज्ड फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर, यानी कि अभी कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड इट फॉर 10% लेस, यानी कि अब 120 था तो अभी 17 दुख है ना, कम हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, लेकिन रुपये में कितनी है 18 रुपये, ठीक है। ही वुड हैव गेंड 30%, यानी कि 90 पे 30% कितना हो गया 117, ऐसे, ठीक है। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट, यानी कि इनिशियल कॉस्ट निकालनी है आपको, इनिशियल कॉस्ट कितनी भाई, इनिशियल कॉस्ट तो 100 थी, तो 1 यूनिट 18 हो गया, 3 यूनिट 18 हो गया, तो 1 यूनिट कितना हो गया 6, अब 100 यूनिट का निकालना है तो कितना हो गया ₹600, ठीक है। इनके आप जितने क्वेश्चन करोगे तभी ये चीज़ें जल्दी आसान होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% प्रॉफिट, ठीक है, हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹90% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹90% लेस, देन ही वुड हैव गेन 5% मोर प्रॉफिट, फाइंड इनिशियल कॉस्ट। ओहो, अ मैन जो है वो बेचता है 25% पे, अगर वो 100 रुपये कम पे बेचता, अगर वो 100 रुपये कम पे ख़रीदता और 100 रुपये और 900 रुपये कम पे ख़रीदता और 900 रुपये ही कम पर बेचता, यानी कि दोनों में से ही माइनस करना पड़ेगा, तो ही वुड हैव गेंड 5% मोर, यानी कि सिर्फ उसको, जब ये 25% हो रहा है, ये सिर्फ 5% होता। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो कहते आ रहे हैं वो करते जाएंगे, ठीक है। पहली लाइन से हमेशा यही फॉलो करना, ठीक है, लाइन्स को 25% पे, ठीक है, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4, ये तो ये 25% की, यानी कि ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया CP, ठीक है। जब ये CP हो गया तो मेरा SP कितना हो गया, SP मेरा हो गया भैया 5, ठीक है, 5 हो गया मेरा ये। अब क्या कर रहा है, अब हमें चलना पड़ेगा आगे चलते हैं कि भाई इसी को अब हमें x मान लेते हैं, 4x CP, ये आपका 900, ठीक है, 4x CP माइनस 900, भाई 900 क्योंकि CP में भी माइनस कर रहा है, और आपका 5x जो आपका SP है उसमें से माइनस हो रहा है 900, ये भी अगली लाइन यही कह रही है। उसके बाद इसका रेशियो कितना दे रखा है, ये कैसा आएगा, अब हमें यहाँ पर आपका ये चाहिए, तो वो कैसा आएगा भाई, वो ऐसा आएगा हमें कि 5% है, had he purchased it for 900 less and sold it for, he would have gained 5% more profit, इसका मतलब more profit, मतलब 25 तो था ही, अब यहाँ पर परसेंट कितना है 30%, अब उसे जब 30% का प्रॉफिट होगा तो यानी कि 30 डिवाइड बाई 100, यानी कि 3/10, अब ये 3 क्या है प्रॉफिट है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस नए वाले की क्या हो गई भाई, अब ये तो अब तो नया है ना, ये पुराना था, ये नया है, तो यहाँ पर SP कितना हो गया CP प्लस प्रॉफिट, यानी कि 13, बस हम वही कर देते हैं, जब यहाँ पे ऊपर बात CP की होती है तो यहाँ भी CP रखते हैं, CP कितना 10, SP यहाँ है तो यहीं रखते हैं 13, वो हमें वो वैल्यू पुट कर दी। मेन चीज़ के अंदर यही इक्वेशन बनाना है, ये पुराने का ये नए का, ठीक है, कि भाई ये नए वाले का ये कह रहा है, पुराने वाले का ये कह रहा है, तो जब नए वाले में है अब बस वैल्यू पुट करते चले जाओ, 13 4 52x माइनस
इसको करेंगे 39 जा 117 00 50x माइनस 900 और 1 0 इसका, बस इधर x ले गया तो 2x, ये हो गया आपका 2100, इधर किया तो x हो गया आपका कितना 13, ये 2100 कैसे बैठेगा 2700 बैठेगा, तो 1350, x की वैल्यू हो गई 1350, ठीक है। अब वहाँ पूछा क्या गया है, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट पूछा गया है, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो x ही हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 4x, भाई 4x है, तो 4x कितना हो गया 1350 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 0 आपका ये हो गया 4 1 तो 5, यानी कि ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ऐसा, ठीक है, ऐसे हो गया। थैंक यू।